बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वाली तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन के मतलब। दोस्तों, हमने अपनी पहली क्लास में बात की थी कि सिलेक्शन किस तरह करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में। दोस्तों, सिलेक्शन जैसे कि हम एडोबी फोटोशॉप में यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक आ रहा है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले फिर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मुझे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने अपना एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन किया है। यहाँ पर देखिए, मैंने कोई भी स्क्रीन नहीं की, सिंपल जस्ट ओपन किया है। तो यहाँ पर आपको जो मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ वो है लेफ्ट। यहाँ पर ये हमारा स्क्रीन कैनवास है, यहाँ पर फर्स्ट न्यू फाइल के लिए है जो आपको मैंने अभी हम बना लेते हैं जी एक लाइन जिस पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन से वर्किंग करेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपल एक क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें कह रहा है कि अपने पॉइंट्स की जो लेंथ है, अगर आपने एक सेपरेट एक एस्टिमेटेड लाइन लगानी है जिसका आपको साइज मालूम है तो वो आप इसके साथ लगा सकते हैं। सिंपल एक जस्ट क्लिक करें और आप अपनी जो लाइन की लेंथ है वो आप बता दें। मैं इसको दे देता हूँ 150 पॉइंट्स। तो मैंने 150 पॉइंट्स दी, ओके किया, तो यहाँ पर ये 150 पॉइंट्स दी। यहाँ पर मैंने पॉइंट नहीं दिया। और अगर आप इसने अपनी मर्जी से रैंडमली एक जगह से पॉइंट को सिलेक्ट करके 150 पॉइंट्स का जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। और अगर हम इस पे यहाँ पर क्लिक करके मूव करते हैं तो यहाँ पर ये इसके आप देखें, यहाँ पर D दे रहा है, उसके पास डिस्टेंस है कितना है 77.56 पॉइंट दे रहा है, और उसके बाद नीचे एंगल दे रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ 3 डिग्री 4 डिग्री 5 और जो पॉइंट्स हैं डिस्टेंस है वो 82.4 डिस्टेंस है। तो मैं इसको भी 150 कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये 150 हो गया और एंगल 0 मैं इसको 200 कर देता हूँ। तो एंगल 0 मैंने ओके किया। तो अब देखें यहाँ पर ये 200 में है और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। अच्छा, ये होगी आपकी लाइन। अभी हम इस पे सिलेक्शन टूल के साथ मैंने पहले भी वर्क किया था, लेकिन आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन के मतलब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसने बताया जी कि डायरेक्ट सिलेक्शन, ये पॉइंट को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो वही लाइन वही एरिया जो है वो जितना भी हुआ सब सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक पे क्लिक करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें, इस पे जैसे आप पॉइंटर लेके तो उसके साथ एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है पाथ। उसके साथ आप देखिए यहाँ पर जो है ये इसने बताया जी एंकर है। एंकर मीन्स आप देख सकते हैं जैसे लंगर होता है एक जहाज़ का लंगर, यहाँ एक एंड पॉइंट जो है उसको एंकर आप बोल सकते हैं। एंड पॉइंट ऐसा एंड पॉइंट जिसको आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। जैसा कि लंगर आप देख सकते हैं, इसको आप उठा के 0 भी कर सकते हैं, मतलब कि आप वो जो डेक होता है उसके साथ बिल्कुल अटैच कर लेते हैं और जैसे ही आप उसको रिलीज़ करते हैं जो कि बिल्कुल पानी में गिरते ही बढ़ता जाता है, यानी कि एंकर पॉइंट जो है वो एंड पे रुक जाता है और उसके साथ आपकी जो शिप है वो ब्रेक हो जाती है। ब्रेक मीन्स के एक स्टॉप हो जाती है। ये होता है जी एंकर पॉइंट। तो इसका भी मतलब यही है कि हम इसको यहाँ से मूव करेंगे तो मूव करना चाहें तो इसको मूव कर सकते हैं। लाइन एक्सटेंशन होगी और अगर इसको छोटा करना चाहे तो लाइन छोटी होगी। इस वजह से इसको एंकर पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस पर हमने वर्किंग करनी है तो हम सिंपल आपको जो एंकर पॉइंट बता रहा हूँ वो ये है। ये पाथ है। पाथ अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप इसको पाथ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मूव करना चाहे तो मूव भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इसका एक पॉइंट सेलेक्ट करें और इसको आप जो मूव करना चाहें अप एंड डाउन
वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आप अगर इसको मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको एंगल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वजह से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन भी बोलते हैं कि इसका एक पॉइंट जो है वो स्टिल वहीं पर रहेगा और दूसरा पॉइंट जो है वो आप मूव कर सकते हैं। और जबकि सिलेक्शन टूल में आपने इस पर एक पॉइंट पर क्लिक किया तो वो भी एज इट इज़ है, लेकिन इसमें डिफरेंस लाइन में नहीं आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा शेप में। जो शेप होगी, अगर आपकी शेप होगी स्क्वायर या फिर आपकी शेप होगी कोई भी आपकी ड्राइंग शेप होगी, यहाँ पर राउंड, सर्कल या फिर एलिप्स, किसी भी किस्म की शेप होगी तो वहाँ पर ये वर्क करेगा। मैं शेप बना लेता हूँ, हम रेक्टेंगल ले लेते हैं जी। रेक्टेंगल पे मैंने एक रेक्टेंगल ली, शेप के साथ मैंने इसको ड्रा किया तो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल बन चुकी है। यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया एक एंकर पॉइंट बन चुका है कि इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। पार्ट भी आ रहा है सेम एज इट इज जैसे लाइन का बताया था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अंदर देखें छोटा सा राउंड शेप बन रही है। तो अब इसको राउंड शेप कैसे बनाएंगे, तो उसके नीचे आप देखें पॉइंटर के नीचे एक कर्व टाइप बन रहा है। उसका मतलब है जी कि ये पॉइंट जो है इस पर क्लिक करके आप मूव करेंगे तो ये आपको कर्व बना के देगा, जो कॉर्नर है वो कर्व देगा। तो जैसे आप देखें ये मैंने जैसे इसको मूव किया तो ये कॉर्नर जो है वो कर्व हो गए, और ये चीज़ जो शेप थी वो हमारे पास जो स्क्वायर था, जो रेक्टेंगल था, वो एक राउंड शेप में बन चुका है। तो हम इसको मूव करेंगे। ये था हमारा होल जो आपकी टोटल ड्राइंग, टोटल स्क्वायर था, उसको हमने सेलेक्ट किया हुआ था। मैं इसको अंडू करता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने दो पॉइंट को सिलेक्ट किया तो अब देखिए यहाँ पर भी एंकर आ रहा है और अंदर वो राउंड शेप का ऑप्शन जो है वो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एंकर पॉइंट तो आ रहा है लेकिन अंदर राउंड शेप नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिर्फ यही दो पॉइंट्स जो हैं, यही दो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि मैंने सिलेक्शन ही यही दो पॉइंट्स की थी। तो मैं सिर्फ इस पर करूँगा तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स जो है वो राउंड में आ रहे हैं, ना कि पूरा जो है आपका शेप जो है वो आ रही है। अगर आप इसको एक पॉइंट को सिलेक्ट करें सिर्फ एक पॉइंट पे आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पे आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक पॉइंट पे मैंने बनाया तो ये राउंड शेप जो है वो जो आपका जो स्क्वायर था वो चेंज हो चुका है और उसका एंगल वगैरह भी चेंज हो चुका है। अगर आप इसको मूव करना चाहें तो वो भी आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कोई भी शेप दे सकता हूँ। तो आप देखें यहाँ पर ये कोई भी शेप दे रहे हैं, आप इसको आसानी के साथ दे सकते हैं। अच्छा, इस पर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं इसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्शन पे आऊँगा और शिफ्ट को प्रेस करके इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इस इक्वल साइज़ में विड्थ और हाइट जो है वो छोटी करेगा। तो मैंने इसको मूव कर लिया। अभी हम इसको मूव कर लेते हैं। इस पे हम ले लेते हैं जी 3 पीस की ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आल्ट प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से इंटरसेक्ट करते हुए 3 शेप्स ले लेता हूँ। ये ख्याल रखना कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके इंटरसेक्ट करते हों। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और इन 2 पॉइंट्स को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से पास से हम पकड़ेंगे। हम 45 डिग्री पे जो है उसके बाद यहाँ पर ये इतना आ गया। अभी हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो हम ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, इसका एक और कॉपी ले लेते हैं। जी हमने कॉपी ले ली। इसको हम यहाँ से तमाम को सिलेक्ट करने के बजाय हम यहाँ से इन 4 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। 4 पॉइंट मैंने कैसे कहा,
2 पॉइंट्स ये वाले स्क्वायर के और 2 पॉइंट्स ये वाले स्क्वायर के, इन दोनों पॉइंट्स को हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो ये टोटल हो गए 4। इनको हम कितने पॉइंट्स बताएंगे, ये हमारे पास 16 पॉइंट हैं जिनको हमने बनाया है। 16 कैसे कि 3 हमारे पास स्क्वायर हैं और इनके 4 जो है वो कॉर्नर है। तीनों स्क्वेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, यानी कि 3 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के कॉर्नर से, तो हमारे क्या होंगे 12 कॉर्नर बन जाएंगे। तो जिसमें से हमने 4 कॉर्नर जो सिलेक्ट किए, तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ से एंकर पॉइंट पे आके इसको हम मूव किया। तो देखें सिर्फ इसने अभी फिल वक्त एक ही जो हमारी रेक्टेंगल है उसको मूव किया, और हमने अगर दोनों को सिलेक्ट किया और इस सेंटर पॉइंट से हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देखें यहाँ पर ये इसको मूव कर रहा है। अभी इसकी वजह यह है कि इसने एक को किया और एक को नहीं किया, तो इसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर भी 2 पॉइंट थे, यहाँ पर भी 2 हमने नीचे से किया। हमने सिलेक्ट करना है ऊपर से, और इस पॉइंट को हम शिफ्ट क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये एक हो गया। तो यहाँ पर जैसे मैंने नीचे से सिलेक्ट किया तो इसको छोटा करते हैं और इसकी हम कॉपी ले लेंगे थोड़ी सी बड़ी। हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, हम इसको यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन करते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ट्रायंगल पॉइंट से हम थोड़ा सा हो गया। इसको हमने यहाँ से उठाया, उठाने के बाद ये इस पे रख दिया, तो ये हमारे पास एक बॉक्स बन चुका है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। यहाँ से आप सिलेक्ट करें और इसको हम यहाँ से डायरेक्टली अप एंड डाउन करें तो ये आपके पास बॉक्स बन जाएगा। अगर आप बड़ा करना चाहें तो वो भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करें, तो अब इसको छोटा बड़ा भी आसानी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन में अगर हम आ जाते हैं जी शेप और चेंज करते हैं, हम आ जाते हैं जी सर्कल पे। जैसे हम सर्कल पे क्लिक करें तो यहाँ पर हम एक ये वाला एंकर पॉइंट जो है इसकी हम ले लेते हैं कॉपी। ये जो बात है हम इसकी लेंगे जो कॉपी, एक स्क्वायर की, ये हमारे पास होगी कॉपी। उसके बाद एक सर्कल ले लेते हैं जी, शिफ्ट बताएंगे, सॉरी ये ऐसे नहीं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक सर्कल जो है वो बना लेंगे। इसको हम यहाँ से मूव करेंगे, सॉरी हमने इसको एंगल पॉइंट से पकड़ के मूव किया। तो अभी आप देखिए यहाँ पर ये 4 पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन इसमें 4 पॉइंट नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया तो इसको हम यहाँ से सिलेक्शन के साथ राउंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा 45 डिग्री हो चुका है, ये 45 डिग्री हो चुका। तो यहाँ पर आप देखें ये मैंने क्लिक किया, इसके भी ये 4 पॉइंट है और हमारे राउंड के भी ये 4 पॉइंट है। इसके साथ आ रहा है जी ये हैंडल को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हम सिंपल इस पर क्लिक करें तो इस पॉइंट का एक हैंडल, इस पॉइंट का एक और सेंटर वाले के 2। अभी हम इसको मूव करते हैं तो जैसे ही मैंने मूव किया तो ये ऐसे हो रहा है जैसे एक कपड़े को हमने फोल्ड किया है, या फिर एक गोल प्लेट को जो है उसको हमने फोल्ड किया है और एक यू टाइप शेप बना दी है। सेम एज इट इज़ ही अगर आप इसको चेंज करना चाहें, मैं इसको कंट्रोल भी करता हूँ, और एक ही पॉइंट को अगर चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज करके इसका साइज़ और इसकी जो ड्राइंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ये एज इट इज़ ही काम करेगा। जैसे कभी पेन टूल आपने फोटोशॉप में पेन टूल का इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पर भी एज इट इज़ ही एंकर थे, तो उसी तरह से ये काम करता है। इसको हम यहाँ से मूव करते हैं, इसको भी यहाँ से मूव करते हैं और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखें इसने खूबसूरत सी शेप इसमें बना दी। तो ये ऐसे जैसे पेपर को हमने फोल्ड किया, इसी तरह हमने इसमें से भी बात, इसको भी चेंज करेंगे। हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, मूव करने के बाद इसको हम यहाँ से ये बटन आया तो ये हमारे पास पिरामिड बन चुका है। हम इसको अंडू करते हैं और अभी जैसे मैंने इसके राइट वाले कॉर्नर को चेंज किया तो मेरे पास ये एक छोटी सी प्लेट बन गई जो कि एक 45 डिग्री के एंगल पे है। तो इसको हम एक ग्राउंड शेप में बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राउंड शेप जो है
वो बन चुकी है। देखिए यहाँ पर ये ग्राउंड शेप बन चुकी है, इस पर कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी ग्राउंड शेप बन चुकी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन डिफरेंट किस्म के पॉइंट्स को सिलेक्ट करती है। दोस्तों आज की क्लास में हमने बात की डायरेक्ट सिलेक्शन के मतलब, और अपनी हम अगली क्लास में बात करेंगे ग्रुप सिलेक्शन के मतलब। तो दोस्तों ग्रुप सिलेक्शन के लिए जो है वो हम अपनी अगली क्लास का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बात हो कोई सजेशन हो तो मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए आपको कुछ भी ज़ाया नहीं होगा, आपका जो पैसे नहीं लगेंगे, आप सिर्फ सिंपल एक कमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।